एक पीएसएल भी डिस्कस करेंगे आज हम, टोटल रेजिम पर ही आधारित है सारा। तो डाउट जो तुम लोग को आ रहा है टोटल रेजिम में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आता है, तो उस डाउट को मिनिमाइज करने के लिए या फिर तुम्हारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन आए उसके लिए कुछ कनेक्ट कर देने के लिए पहले से ही, तो वो कनेक्शन के लिए हम एक सिंपल सा पीएसएल बना रखे हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर, फटाफट करते हैं हम लोग, है ना। टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, है ना। सब में ऐसा ऐसा बात मिलेगा जो तुम थियोरी में अप्लाई करोगे या तुम थियोरी में मतलब तुम इस चीज़ को देख पाओगे कोई और क्वेश्चन में भी, है ना। तो मतलब सेम चीज़ ही तुम यहाँ अप्लाई कर सकते हो दूसरे क्वेश्चन में भी। तो एक बार फटाफट देखो, जैसे बहुत रिलेटेड मिलेगा तुमको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे, है ना। जैसे एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग। इन लोगों का इनोल कंटेंट का ना ऑर्डर दिया हुआ है पहले से। एक इसका इनोल 76% है, इसका 8% है और इसका ऑलमोस्ट 0% है, दिख रहा है 10⁻³ ऑलमोस्ट 0% हो गया, है ना। तो इसको तुमको एक्सप्लेन करना है ऐसे क्यों हुआ। अब तुमको हम याद दिलाएं, इनोल कंटेंट विल इंक्रीज, ठीक है, कब कब, जब इनोल का पाई बॉन्ड, व्हेन इनोल का पाई बॉन्ड कम्स, जब इनोल का जो नया पाई बॉन्ड बनता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इनोल टू बिकम एरोमेटिक। अगर इनोल के पाई बॉन्ड के कारण वो इनोल के पाई बॉन्ड के आने के कारण अगर वो एरोमेटिक बन रहा होगा तो उसका इनोल कंटेंट कैसा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 100%। अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा होगा तो 0%। क्यों बनेगा एंटी एरोमेटिक, पीछे आ जाएगा, कीटो में ही रहेगा। कीटो से इनोल बन करके इनोल के नया जो पाई बॉन्ड आया उसके कारण ये एंटी एरोमेटिक अगर बन रहा हो तो इतना हाईली एनर्जेटिक तो बनेगा ही नहीं सिस्टम, है ना। तो कीटो में ही रहेगा। फिर पाई बॉन्ड जो नया वाला आ रहा है ना पाई बॉन्ड, वो अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता हो, ठीक है, जो तुमको स्केलेटन सब दिख रहा है ये वाला एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब है ना। तो इनोल कंटेंट डोमिनेट करने लगे। लेकिन ध्यान रहे उसमें इनोल कंटेंट कब डोमिनेट करेगा ना, उसी के लिए ये क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आने वाला है ना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने वाला है, पर डोमिनेट इनोल कंटेंट नहीं किया, कौन किया है, कीटो कंटेंट। मतलब इस तरफ से भी सिस्टम कीटोन रहे, इधर से ये भी कीटोन और ये भी कीटोन, दिख रहा है अभी, दोनों कीटोन रहे, तब जाकर के कौन डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है कौन, इनोल, ठीक है। इस तरफ से ये क्या चीज है, ईस्टर है, देखो ध्यान से, इधर तो ये कीटोन है और यहां तो ईस्टर है, यहां दोनों तरफ से ईस्टर है, दिख रहा है, और इधर भी। तो ईस्टर अगर है तो तुमको पहले से पता है ना, हम लोग ऐसा कर चुके हैं ना, फाइव थ्योरी में पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तुमको बस ये बताने के लिए कि अगर ईस्टर आ जा रहा हो तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को एकदम घटा दे रहा है। ये एक्टिव मिथलिन दिख रहा है सबको यहाँ पे, सब किसी को यहाँ पे एक्टिव मिथलिन दिख रहा है, ठीक है। ये जो एक्टिव मिथलिन है दिख रहा है अभी ना, ये जो एक्टिव मिथलिन है इसी के H का एसिडिक स्ट्रेंथ के कारण, ठीक है, इनोल बन रहा था, इसी के H के एसिडिक स्ट्रेंथ के कारण इनोल बन रहा था, ठीक है ना। अब तुमको हम याद दिला दें, कीटोन वर्सेस ईस्टर में विच इज मोर एसिडिक, कीटोन ज्यादा एसिडिक है कि ईस्टर ज्यादा एसिडिक है, यस, कीटोन्स आर मोर एसिडिक। क्यों भाई, क्योंकि अब तुम देखो तो जैसे हम यही बात करते, तुमसे पूछे बताइए कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है ना, फिर लिखे CH3C डबल बॉन्ड O, कुछ भी ऐसा आग लगा दिया, ठीक है। और हम तुमसे पूछे कि बताओ तो इन दोनों में से ये H ज्यादा एसिडिक हुआ आकि ये वाला H, लेफ्ट वाला का H ज्यादा एसिडिक है कि राइट वाला का H ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो अब तुमको ये चेक करना पड़ेगा कौन ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। हम बोले क्या कि H+ हटा करके हम लोग तो एक तो रट कर रखे हैं, कीटोन्स आर मोर एसिडिक देन ईस्टर, ठीक है, कीटोन ज्यादा एसिडिक है। कैसे, H+N हटाने के बाद जो यहाँ माइनस बना दिख रहा है, जो यहाँ माइनस बना, यहाँ पे H+N हटाओ तो जो यहाँ माइनस बनेगा, ठीक है। ये माइनस का डीलोकलाइजेशन अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, इस माइनस का भी डीलोकलाइजेशन है, लेकिन बिफोर दैट इधर है, बिफोर दैट ये वाला क्या कर रखा है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रखा है, दिख रहा है यहाँ पे, इधर से क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ठीक है, इस तरफ से क्रॉस कॉन्जुगेशन है,
ठीक है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे जो है ये वाला, इसके क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण इसका स्टेबिलिटी घट गया। मतलब माइनस चार्ज यहाँ पे 100 में 100 बार गया, यहाँ पे 100 में से 90 बार गया, 10 बार ये क्यों नहीं गया, क्योंकि 10 बार ये लोन पेयर गया हुआ इस तरफ। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया हम लोग कि कॉन्जुगेट बेस में इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण इस माइनस चार्ज को वेट करना पड़ जा रहा है। दिख रहा है अच्छे से, ठीक ना। यहाँ पे कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन इस माइनस चार्ज की मस्ट डिलोकलाइज्ड है, ठीक है। अब हम लोग ये बात अब रट लिए क्या, कीटोन्स आर मोर एसिडिक देन ईस्टर। इवन कीटोन के अलावा अगर यहाँ पे अगर ईस्टर के अलावा हम कोई और लगा दे, मान लो यहाँ पे एक और आर लगा दी, ठीक है, तब तो ये ग्रीन वाला जो रेजोनेंस है, ग्रीन वाला रेजोनेंस ये और ज्यादा हो गया। O का लोन पेयर चलता तो O पे प्लस आएगा, N का लोन पेयर चलेगा तो N पे प्लस आएगा, विच इज मोर स्टेबल, N प्लस इज मोर स्टेबल। बात समझ में आ रहा है ना। तो N का अगर लोन पेयर चला और O का लोन पेयर चला, कौन ज्यादा चलेगा, N का लोन पेयर। बात समझ में आ रहा है। तो O था, उससे भी ज्यादा अच्छा रेजोनेंस ग्रीन वाला N आएगा तो होगा। एक और बात हम लोग कर ली क्या, कि कीटोन्स आर मोर एसिडिक देन N डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। डाई सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोल दिया हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक भी अगर H हुआ, अमाइड हुआ सिंपल या N सब्स्टिट्यूटेड, ये दोनों में यहाँ पे H आ सकता है। अगर एक भी H यहाँ हुआ तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों, है ना। कार्बन से H प्लस हटा के माइनस चार्ज का डिलोकलाइज, नाइट्रोजन से H प्लस हटा के माइनस चार्ज का डिलोकलाइज, कौन बेटर है, नाइट्रोजन वाला। अगर यहाँ एक भी H होता, अगर यहाँ पे दिख रहा है ये, अगर एक भी H होता यहाँ पे तो वही ज्यादा, एक भी H होता यहाँ पे ऐसे, है ना। तो अब तुमने पूछो कौन ज्यादा एसिडिक है ना। यहाँ पे हम कर दिए इसको ऐसे कीटोन और ये अमाइड, ठीक है। पूछो कौन ज्यादा एसिडिक है, तो कौन ज्यादा एसिडिक है, अब ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों, समझ में आ रहा है क्यों, क्यों, ताकि इसका H प्लस हट के जो माइनस बनेगा, ठीक है, और इसका H प्लस हट के माइनस बनेगा, नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, कार्बन पर माइनस आएगा, ये माइनस चार्ज डीलोकलाइज है, ये भी माइनस चार्ज डीलोकलाइज है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या ना हो कि इसमें ना ये ज्यादा एसिडिक हो जा रहा है, कब, अमाइड हुआ या N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हुआ, लेकिन N डाई सब्स्टिट्यूटेड कर दिए, तब ये H नहीं हटेगा तो ये H हटेगा, तो ये H इसका H वर्सेस उसका H, अब क्या हो गया, अब एसिडिक ऑर्डर ऐसे हो गया। ये ठीक से समझ में आ रहा होगा तुमको। एसिडिक ऑर्डर अब क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों का H अब कंपेयर करें। जब यहाँ पे H रहेगा तो किसका कंपेयर करेंगे हम लोग, तब हम लोग कंपेयर करेंगे इसका और इसका H। बात समझ में आ रहा है, ये दोनों H कंपेयर करें, उसमें ये चीज दिया था। क्यों, क्योंकि N पे माइनस आ जाएगा H प्लस हटाने के बाद, रेजोनेंस में तो है ही, यहाँ पे C पे माइनस आएगा H प्लस हटाने के बाद, रेजोनेंस तो ये यहाँ की है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये बात कर लिए कि ईस्टर वर्सेस कीटोन, कौन ज्यादा एसिडिक है, कीटोन। N डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड वर्सेस कीटोन, कौन ज्यादा एसिडिक है, कीटोन। ये हो गया। हाँ, ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो हम लोग यूज करेंगे। देखो ये क्या किया ना, ये देखो तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन के लिए ये ग्रीन वाला लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन के लिए रेडी है कि यहाँ पे H प्लस हट के जब माइनस आएगा, H प्लस हट के जब माइनस आएगा तो ये माइनस चार्ज इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। लेकिन इधर गया ना तो क्रॉस कॉन्जुगेशन करके खराब किया, और जब इधर गया तो इसको रुकना पड़ रहा है क्योंकि ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन करके खराब कर रहा है। यहाँ पे जब H प्लस हट के माइनस आएगा, ठीक है, तो इसको तो इधर को मस्त गया, हर बार गया और वापस आया। जब इधर गया ना तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन किया, इसलिए इसको रुकना पड़ेगा इधर जाने के पहले, कई बार रुकना पड़ेगा ना। यहाँ पे जब H प्लस हट के माइनस आया तो ये दोनों तरफ मस्त रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है ये वाला, फिर उससे कम स्टेबल, लेस स्टेबल। क्यों लेस स्टेबल, मेन इस पूरे में अनस्टेबिलिटी का कौन ठेका लिए हुए, हु इज रिस्पांसिबल फॉर अनस्टेबिलिटी, द माइनस चार्ज। और माइनस चार्ज को ही तुम ध्यान में रखते हुए कि कौन सा माइनस चार्ज ज्यादा खुश है। यहाँ पे माइनस चार्ज को इधर से भी क्रॉस कॉन्जुगेशन, और जब इधर चला तो इधर से भी क्रॉस कॉन्जुगेशन सफर करना पड़ रहा है कि माइनस चार्ज को कई बार रुकना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस चार्ज इधर तो मस्त चलेगा, लेकिन इधर जब चलेगा तो अगेन सफर करेगा क्रॉस कॉन्जुगेशन एक तरफ से। यहाँ दोनों तरफ से क्रॉस कॉन्जुगेशन ये सफर कर रहा है, और यहाँ पे माइनस चार्ज दोनों तरफ से क्रॉस कॉन्जुगेशन सफर नहीं कर रहा है। समझ में आया, मोस्ट स्टेबल, फिर उससे लेस उससे लेस। अब तुमको ये पता चल चुका है, अब तुमको ये पता चल चुका है कि यहाँ पे, अब तुमको ये पता चल चुका हो कि यहाँ पे
इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? ये एसिडिक है और जो ज्यादा एसिडिक है उसका इनोल कंटेंट, और ध्यान रहे जो ज्यादा एसिडिक है उसका इनोल कंटेंट ज्यादा हो गया, कम एसिडिक तो और कम हो गया, ये भी कम एसिडिक सबसे कम हो गया। लेकिन हम लोग एक बात और ध्यान रखें, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो यहाँ आएगा। देखो तो हम इधर बना रहे हैं, है ना, जैसे मान लो कि हम ऐसे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग OET, ठीक है। देखो तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर आ तो गया, लेकिन ध्यान रहे ये ईस्टर होने के कारण ना अभी भी कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, ये वाला कीटो इज मोर स्टेबल। ध्यान रहे ये कितना है? 8% है इनोल फॉर्म, इस कीटो का इनोल फॉर्म 8% है। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कीटो फॉर्म। 3-4 केस छोड़ करके हम लोग पढ़ चुके हैं। 3-4 केस कौन कौन? नया पाई बॉन्ड आ रहा हो कॉन्जुगेशन में, नया पाई बॉन्ड आ रहा हो जिसके कारण एरोमेटिक हो जाए इनोल, नया पाई बॉन्ड आ रहा हो उसके कारण क्या हो रहा हो? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आ तो क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इवन दो ये 8% ही है। इस पहला क्वेश्चन से तुम ये सीखे हो, ठीक है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कब इनोल डोमिनेट करेगा? जब दोनों तरफ कीटोन, देखो 76%। तो पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, समझ में आ गया। अब इसमें तुम दोनों तरफ से किधर से भी कर दो, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां से हो गया ये। और ये 76% इनोल। अब जब इनोल बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं कि दोनों को इनोल बना दो, नहीं, कोई एक इनोल बना के भी काम हो जा रहा है तो हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ जिसमें तुम दो बात सीखे हो। क्या सीखे हो? कि दोनों तरफ से जब कीटो हो तब डोमिनेट करेगा इनोल कंटेंट, ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। फिर तुम ये भी सीखो कीटोन्स आर मोर एसिडिक देन ईस्टर, एंड अगेन कीटोन्स आर मोर एसिडिक देन NN डाइसब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ये भी तुम सीखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ समाप्त। इसमें क्या हुआ कि एसिड बेस वाला थ्योरी लगा है जो तुम लोग पढ़ा था, एसिड बेस। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बारी, ये बात ना बार बार आएगा इसलिए अच्छे से इसको पकड़ के रखोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में रिपोर्ट व्हिच हैज हायर इनोल कंटेंट, जैसे एक क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब देखो सबसे पहले ऐसा वाला सिस्टम तुम देख लिया, देखो ऐसा वाला अगर सिस्टम है ना, ये अगर साइक्लिक नहीं होता ना तो कीटो वाला ज्यादा स्टेबल होता। अगर ये साइक्लिक नहीं होता, ऐसा होता, ये ऐसा है, तो क्या है कि ये रोटेट होके इस फॉर्म में आ जाता। और ये रोटेट होकर उस फॉर्म में क्यों गया? क्योंकि इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर के बीच में क्या है? यहाँ रिपल्सन है, सबको समझ आ रहा है, यहाँ रिपल्सन है। इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये कैसा हो गया? एंटी पोजीशन में आ गया, दिख रहा है ये लोन पेयर तो यही है और ये लोन पेयर दूसरी तरफ आ गया, एंटी पोजीशन। लेकिन ये रोटेशन हुआ है, ऐसा वाला रोटेशन हुआ है तब नहीं बना है। अभी रोटेशन को मान लो हम रेस्ट्रिक्ट कर दी कि नहीं होने देंगे, तब कब होगा? रेस्ट्रिक्ट ऐसे कब होगा? जब इसको हम रिंग बना दिए, दिख रहा है, रिंग बना दी। अब ऐसा वाला जो रोटेशन है ना, ये नहीं होगा, और अगर ऐसा वाला रोटेशन नहीं होगा तो ये रोटेट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? रोटेट अगर नहीं करेगा इसका मतलब तय हो गया कि अब ये रिपल्सन स्टे कर रहा है। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा? एक तुरंत इधर से ध्यान है, एक तुरंत इधर से क्या कर लेगा? एक तरफ से इनोल बना लिए, एक तरफ से इनोल बना लिए, ठीक है। इसमें क्या हो गया? इसमें वैसे ही हो गया कि ये कॉन्जुगेशन में आ गया, ठीक है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गया। और क्या हो गया? रिपल्सन कम हो गया, दोनों लोन पेयर उस तरफ हो गया। ये दोनों लोन पेयर कहाँ है? ये बोर्ड पे है, ये वाला दोनों लोन पेयर ये तो बोर्ड पे है, और इसका लोन पेयर बोर्ड के पीछे, और ये जो लोन पेयर है ये बोर्ड के बाहर। sp3 है ना, सबको दिख रहा है? हाँ, ठीक है। तो ऐसा ही सिचुएशन ये भी है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है ना, तो इसका ऑलमोस्ट होगा 100% इनोल, चल जाएगा इसका इनोल कैसा हो जाएगा? 100% हो जाएगा, दिख रहा हो ये हो गया। फिर से इसको देखो, इसको ध्यान देखो, यहाँ तुम जैसे इनोल बनाए ना, ऐसे इसका H वहां और इसका पाई बॉन्ड वहां, ऐसे कर दिए, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। अच्छे से दिख रहा है? एंटी एरोमेटिक है वो, देखो यहाँ पे दिख रहा है। एक भी रेजोनेंस करके चाहे इसका रेजोनेंस ऐसे कि यहाँ प्लस आया
तो जब 5 मेंबर रिंग पे यहाँ प्लस आएगा तो ये एंटी एरोमेटिक का ध्यान है। तो इसका इनोर कंटेंट कितना हो जाएगा? इसका इनोर कंटेंट होगा 0%, देयरफॉर 0% इन ऑल। ठीक है, ये 100 वाला और ये 0 वाला। अब इन दोनों का बारी है। एक और बात, नया बात है ना? क्या है नया बात में कि देखो तो कि अगर हम ये साइक्लोपेंटेनोन है और सिंपल पेंटेनोन है, 3 पेंटेनोन, ठीक है ना? जब क्या लिख रहे हो कि हम लोग साइक्लिक कीटोन्स have higher in all content than its corresponding acyclic कीटोन। देखा हो, ठीक है? जो साइक्लिक कीटोन होगा थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है बॉन्ड एंगल के कारण, है ना? बहुत ज्यादा उसमें घुसने का जरूरत नहीं है। क्या बोले? साइक्लिक कीटोन हो ना, उसका इनोर कंटेंट देखो, इसका इनोर बनाओ और इसका इनोर बनाओ, दोनों में इसका कीटो डोमिनेट करेगा, इनोर बहुत कम बनेगा। मान लो इसका बना 1%, ठीक है? इसका कितना बनेगा? यहाँ से इसका 0.5%। ये बात समझ में आ रहा है? दोनों में कीटो ही डोमिनेट कर रहा है, लेकिन हम पूछे क्या 1% वर्सेस आधा %, कौन डोमिनेट किया? 1%। इससे इसका बात कर रहे हैं, ठीक है? ये कंपेयर कर रहे हैं, है ना भाई? कीटो फॉर्म्स आर मोर स्टेबल देन इनोर, कीटो फॉर्म्स आर मोर स्टेबल देन इनोर। कीटो तो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ज्यादा परसेंटेज है, इनोर कम है। कीटो ज्यादा है, इनोर कम है, ठीक है? हम दिस इनोर वर्सेस दैट इनोर बात किए। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? और क्या है? साइक्लिक कीटोन अगर है ना, तो उसका अपना कोरस्पॉन्डिंग जो ए साइक्लिक कीटोन है, जब इन दोनों में कंपैरिजन हो, ठीक है, तो साइक्लिक वाले का इनोर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा, तो इसमें से इसका इनोर कंटेंट ज्यादा होगा। बात बुझा गया है? ठीक है, तो हो गया ये सबसे ज्यादा इनोर, मोस्ट, ये लीस्ट, और दोनों बीच में हो जाएगा। अगर नाम देते ए, बी, सी और डी, ठीक है ना? तो डी सबसे ज्यादा और सी सबसे कम। समझ में आ रहा है? डी सबसे ज्यादा और सी नहीं, हाँ, सी सबसे कम। ए और बी में ए विल विन, हो गया? ए और बी में ए विल विन, साइक्लिक वाला, ठीक है ना? इसको भी थ्योरी में अपडेट करोगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है इसी में। साइक्लिक वाला कीटोन का थोड़ा सा इनोर कंटेंट ज्यादा होता है, अपना करस्पॉन्डिंग ए साइक्लिक। अगेन इसका इनोर बताना है। देखो तो भाई, इसका तो इनोर बनेगा ही नहीं, पहले इसका देख लो। तो ये वही वाला सीन है, ऐसा है, देख लो तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सबको दिखा है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है? तो इसका जो इनोर बनेगा, इनोर वो ऑलमोस्ट क्या होगा? 100% की तरफ जाएगा, ठीक है? और इसका तो इनोर बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे H नहीं है, कहीं पे तो H है ही नहीं एक भी। अब तुमको दिख रहा है ये वाला कंपाउंड, इसमें H ही नहीं है एक भी। ये C4O4 है, अच्छी है ना? C4O4, H है ही नहीं, तो भाई इसका तो इनोर बनेगा नहीं। इसका तो 0% इनोर होगा नहीं, इसका भी 0% इनोर, ठीक है? अब ये तो हो गया, ये तो जीत गया ना जी, ये तो जीत गया। कहे कि इसका अगर यहाँ से H का वहाँ पहुँचा दे हम और यहाँ इनोर बना दिए, तो इसका यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे वो जो इनका इनके बीच का रिपल्सन था वो मिनिमाइज हो, तो ये दोनों का 0% बनेगा। समझा? ये तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि H है ही नहीं। इसके पास H है, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है? अगर ये बना देखो तो, अगर ये बना, ये तो पहले से था, ये वाला H उसको दे दे, पाई बन यहाँ दे कर दें, ये वाला H उसको दे दिया, पाई बन आती, क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक, पक्का हो गया। तो 0 मैक्सिमम। आगे बढ़ा जाए, चलिए इन दोनों में अगेन देखो तो, इन दोनों में ना इसके पास सिर्फ ये वाला एक H है जो जा सकता है, ठीक है ना? इसके बाद 2 ऑप्शन है, एक ये वाला H और इन दोनों में से कोई दिख रहा है क्या? ये वाला H तो जा ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि अगर ये H दिया हो जाए टोटेमराइजेशन के लिए, ठीक है, तो ये ऐसा वाला ब्रिज हेड, ध्यान है तुमको? ब्रेड्स रूल ध्यान है सबको, ठीक है? ब्रिज हेड पे प्लेनर दिख रहा है, ये sp2 हो गया ना, प्लेनर का डिमांड हो गया।
कब ब्रिजहेड पे प्लेनर नहीं बनता है, कब बनेगा, जब कम से कम एक रिंग 8 मेंबर्ड एंड अबव हो, ठीक है, कम से कम एक रिंग 8 मेंबर्ड और अबव हो, तो ये एच उधर टॉटोमराइजेशन इसका नहीं होगा, 0% है, वो समझ में आ रहा है, 0% इन ऑल बनेगा ही नहीं जरा भी, क्यों, क्योंकि वो एच अगर गया, ये एच अगर गया तो यहाँ पाई बॉन्ड आना पड़ेगा, और अगर यहाँ पाई बॉन्ड आया तो ब्रिजहेड में पाई बॉन्ड संभव नहीं है। कब होता है ब्रिजहेड में पाई बॉन्ड संभव, जब कम से कम एक रिंग 8 मेंबर्ड हो, समझ में आ रहा है, एक रिंग 8 मेंबर्ड हो, एक रिंग 8 मेंबर्ड का मतलब ये हुआ कि इस तरह से अगर हुआ तब टॉटोमराइजेशन हो सकता है। जैसे मान लो ऐसा है, देख लो, तो अब ये एच जा सकता है, टॉटोमराइजेशन ये जा सकता है, एच बुझा रहा है, वो एच यहाँ और पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ब्रिजहेड पे पाई बॉन्ड आ सकता है, क्योंकि एक को 8 मेंबर्ड है, सबको दिख रहा है, ठीक है, ब्रिजहेड पे अब ब्रिजहेड पे अब बन सकता है, क्योंकि एक को 8 मेंबर्ड रिंग है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या सीखे हम लोग, 1 से सीखे कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर ऐसा हुआ तो इनोल डोमिनेट करेगा, ये ऑलवेज नहीं है, कब होगा, जब दोनों तरफ से कीटोन हो, एक्टिव मिक्सिंग वाला, एक तरफ भी ईस्टर हुआ तो कीटो विल डोमिनेट, देखिए हम लोग, फिर हम लोग ये भी उसमें देखे थे कि कीटोन्स आर मोर एसिडिक देन ईस्टर, इवन कीटोन्स आर मोर एसिडिक देन एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स, ठीक है, तो कीटोन वाले का इनोल ज़्यादा बनेगा, ईस्टर का इनोल कम बनेगा, वो हम लोग देख लिए थे, ठीक, इसको हम लोग इसमें भी अप्लाई करें, इस वाला क्वेश्चन, ठीक है। और 2 में क्या देखें हम लोग, 2 में देखें कि एंटी एरोमेटिक बन रहा होगा नया पाई बॉन्ड के कारण, तो 0% हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो भी 0% हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इससे पूछा ना, देखो तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही है, मोस्ट स्टेबल इनोल बनाना है, अब हम इधर बना सकते थे इनोल, दिख रहा है, या फिर हम इधर बना सकते थे इनोल, मेरे पास 2 रास्ता इनोल बनाने का, ठीक है, हम दोनों तुमको बना के दिखाते, रेड वाला से अगर बनाते, अगर रेड वाला से बनाते, देखो तो ये बनता कैसा, ऐसा बनता, ठीक, और अगर ग्रीन वाला से बनाते, ग्रीन वाला तरफ से टॉटोमराइज करते हैं, दोनों तरफ से होता है, तुमसे मोस्ट स्टेबल वाला पूछा गया है, और ग्रीन वाला से टॉटोमराइज करते तो ऐसा बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो दोनों में बनना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और, तो जरा देखो तो कैसा वाला हिसाब बनेगा, ठीक है। अब तुम देख पाओ कि यहाँ पे जो पीएच है ना, उसको जरा से इसको ऐसे खोलो, ठीक है, और तुम एक बात देख पा रहा है ऐसे करने पे, क्या भाई, कि इसमें ना इसका कॉन्जुगेशन यहीं तक है, दिख रहा है क्या, ठीक है, लेकिन इस पीएच को अगर खोल के तुम देखते हो तो इसका कॉन्जुगेशन दूर तक है, सबको दिखा रहा है, दूर तक मतलब ये इधर 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 दिख रहा है कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल इन ऑल, मोस्ट स्टेबल इन ऑल हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए, दो तरह का इनोल बना था, दोनों बनेगा, ठीक है ना, लेकिन इसका इस इनोल का परसेंटेज काफी ज्यादा होगा, ठीक है। भाई अगला ये अगेन देखो तो इधर से ईस्टर एक्टिव मिथिलीन, सब में तो एक्टिव मिथिलीन है, एक्टिव मिथिलीन यही वाला H जाएगा, टॉटोमराइजेशन के मतलब इधर से भी H है, इधर से भी तो इनोल बना सकते थे, नहीं बनाएंगे, क्यों, इधर वाले से बनाएंगे, क्यों, क्योंकि जो ज्यादा एसिडिक है उसी का इनोल डोमिनेट करेगा, मेरे पास 2 ऑप्शन था,
इसका एच से हम टॉटमराइज कर दें उस तरफ या फिर इसका एच से टॉटमराइज करें? कौन वाला एच से टॉटमराइज करेंगे? जो एच जिस एच का ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना, मतलब जो एच ज़्यादा आराम से H+ बन के निकल जाए, ठीक है। तो हो गया। अब देखो तो हाँ, इस तरफ ईस्टर, इधर से भी ईस्टर, ये मिनिमम हो गया, ऑर्डर बताना है। तो इसका जो इनोल होगा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ इनोल, मिनिमम हो गया, ठीक है। फिर अगेन यहाँ ईस्टर, ठीक है, इसका मिनिमम उससे ज्यादा ये दिख रहा है क्या, और इससे ज्यादा ये है, क्यों? ये दोनों तरफ कीटोन है, और उससे भी ज्यादा ये, दोनों तरफ कीटोन तो है, साथ में ये वाला दिख रहा है क्या, कॉन्जुगेशन भी, ये वाला कॉन्जुगेशन भी रिंग को आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्जुगेशन भी, कौन सा कॉन्जुगेशन है बात कर रहे हैं हम, ये वाला कॉन्जुगेशन, इस रिंग को भी कॉन्जुगेशन मारेगा। एक तरफ भी पीएच होगा ना, कीटोन होना चाहिए पहले, दोनों तरफ कीटोन है, लेकिन पीएच एक भी नहीं है, दोनों तरफ कीटोन था पहले, है ना, और एक भी पीएच होगा, है ना, जैसे यहाँ पे ये कीटोन है दोनों तरफ से, एक तो पीएच है, ठीक है। तो इसका जो इनोल होगा ये 90% के पास पहुंच गया होगा, और दोनों तरफ पीएच है तो 100% के पास ये इनोल पहुंच जाएगा, है ना बाबू। दोनों तरफ कीटोन होना चाहिए, तो इनोल विल डोमिनेट, इसका भी इनोल विल डोमिनेट, इसका इनोल डोमिनेट नहीं करेगा। अभी हम लोग देखे थे 7% था, समझ रहा है। और इस टाइप का सब अगर बनेगा तो इसका तो ऑलमोस्ट 0% है इनोल, ठीक है। तो इसमें क्या ऑर्डर हो गया, ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऑर्डर में ही दिया हुआ, ठीक है। तो हम कर चुके, वही क्वेश्चन था हम लोग। इसमें पूछा ना कि कौन सा H जाएगा D2O में, है ना, कौन सा H रिप्लेस होगा, तो ये वाला और ये वाला दिखा भाई, तो एक्टिव मशीन वाला है, दिख रहा है कहानी, ये H+ हट के माइनस आएगा, डी लग जाएगा। अगेन ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस कीटोन के लिए वो अल्फा हाइड्रोजन है। ये 5 तो होगा ही, साथ में ना ये वाला भी, ठीक है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा रिएक्शन होगा, O पे माइनस आएगा, फिर O माइनस क्या होगा, D2O से D+ ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ ये भी ध्यान दें, एसिड बेस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अल्कोहल का भी H रिप्लेस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में अल्कोहल का भी H रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ ये OD, यहाँ पे D, यहाँ पे D, 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 ठीक है। तो कितना D रिप्लेस हुआ है, 5 और 1 6 ठो H एक रिप्लेस्ड बाय 6 ठो D, ठीक है। तो ये सब हुआ, फिर इसमें तुम ठीक है, हो ही गया। जैसे कोई पूछता है बता तो कि इसका तुम लोग बना पा रहे कि नहीं, ऐसे बना लो, ठीक है। इस सबको दिख रहा है कि इतना पार्ट वाला ऑक्साइन है, इसका इनोल वाला फॉर्म बनाना है, ये ऑक्साइन में दिखा सबको। ऑक्साइन में क्या किया, ऑक्साइन में ना इस H को और इस पाइरोन को रिप्लेस कर दिया, ध्यान है। जब रिप्लेस किए तो क्या बना, जब रिप्लेस किए तो ठीक है, ऐसा हो गया। देखो तो इसके पास आ गया पाई बॉन्ड और इसके पास आ गया H, N के पास ज्यादा बॉन्ड बना दी क्या, कार्बन है ना, गलत बना दी। इस कार्बन के पास आ गया, इस कार्बन के पास आ गया H और ये N, हाँ N था, और कार्बन के पास क्या आ गया, वाला हरा वाला H आ गया, ठीक है ना। फिर अब देखो तो इसमें देखो पैरा टोटोमेरिज्म हो गया, दिख रहा है क्या, पैरा टोटोमेरिज्म करके क्या बनाएगा, ये H दिख रहा है क्या, H+ हट के माइनस बनेगा और रेजोनेंस करता हुआ वहां दिख रहा है क्या। तो इस तरह का भी तुमको समझ में आना चाहिए कि 2 राउंड का हो सकता है,
इनरोल वाला बनाना है ना। एक राउंड क्या हुआ, एक राउंड में एच और पाई वन रिप्लेस पर यहाँ एच आ गया, जैसे यहाँ एच आया ये सिस्टम तुमको पता ऊपर होगा, ये एच क्या हो जाएगा यहाँ चला जाएगा और ये पाई वन इधर और ये पाई वन यहाँ, दिख रहा है क्या? करके बताइए वाला, इस समझ में आ गया सबको? ठीक है, इस टाइप का अगर है मान लो ऐसे अगर है, दिख रहा है क्या? मान लो एन भी लगा हुआ है, एन एच, ठीक, कुछ भी टाइप, तो ये एच शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, दिख रहा है क्या कहानी? ये वैसे भी ये रेडियस कर एन लगा हुआ है, एन रेडियस करके ऐसा बना हुआ होगा। एन पे प्लस दिखा क्या, और फिर ये एच प्लस वहाँ रिप्लेस हो जाएगा, एच प्लस रिप्लेस हुआ तो यहाँ से एच प्लस बाहर, एन पे क्या आ गया लोन पे, और वही एच प्लस कौन ले लिया ये। अब यहाँ कार्बन होगा तो भी हो जाएगा भाई, चलो हो गया है, पीएसएल भी आज टॉटमेरिज्म का हो गया है, एक भी कार्बन होगा तो भी हो जाएगा, समझ में आ रहा हो? ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ, ये वाला जो एच है दिख रहा है क्या, ये एच प्लस हटाए यहाँ यहाँ और यहाँ ओ पे माइनस है, और जो एच प्लस हटाए हैं, ये जो एच प्लस हटाए हैं और जो ओ पे माइनस आया है, जो ओ पे माइनस है वो जाकर के एच प्लस ले लिया, ऐसे मैकेनिज्म टाइप से तुम याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इतना पीएसएल भी काफी रहेगा। बाकी अब तुम लोग टॉटमेरिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 जो है वो बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, पैकेज का। चलिए फिर टिल देन गुड लक।